औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपको सैयद जवाद अहमद का मोदबाना सलाम। नाज़रीन कराम, पीडीएम की तहरीक पूरे ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन अब उसमें से हवा निकलती नज़र आ रही है। इस्तीफ़ों के मामले पर बिल्कुल एक वाज़े डिवाइड उसमें से नज़र आ गई है। और पीपल्स पार्टी का हालिया मौक़िफ़, जिसमें उन्होंने इस्तीफ़ों को मियाँ साहब की वापसी से मशरूत कर दिया है, उसने तो बिल्कुल अयां कर दिया है उनकी अंदरूनी फूट को। तो पीपल्स पार्टी आखिर ऐसा क्यों कर रही है? मतलब जब तहरीक में वो आए, उन्होंने इतने ज़ोरों शोर से इतने बड़े बड़े जलसे किए, तेज़ो तुन तकरीरें की, और अब वो एकदम जो है वो इस तरह बैकआउट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पीपल्स पार्टी की तारीख में झांकना पड़ेगा। एक तल्ख हकीकत है पीपल्स पार्टी के जयालों के साथ, माजरत के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात से ज़्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर है। यहाँ आप जाइए, अपनी मनपसंद शय उठाइए, उसके दाम दीजिए और घर को जाइए। सन 1988 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली थी, और सिंध के सूबे में भी, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी अक्सरियत हासिल कर ली थी, और वो बड़े आराम से हुकूमत बना रहे थे। तो क्या वजह थी कि उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह जन्नत नसीब करे, ने इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे गुलाम इसाक खान को सदर बनाना पसंद किया? क्या कोई पीपल्स पार्टी का बंदा इस सवाल का जवाब दे सकता है? और क्या वजह है कि उसके बाद भी मुख्तलिफ मौक़ों पर जब भी इस्टेब्लिशमेंट को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ी तो वो अपना कंधा देने पे बिल्कुल आमादा नज़र आई। 2002 के आम इंतखाबात में जब मुस्लिम लीग काफ की एक इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी थी, तो कुछ बंदे जो कम पढ़ रहे थे वो पीपल्स पार्टी से आए थे। वो 10 जो पीपल्स पार्टी के एमएनए थे, वो टूट के पीपल्स पार्टी पैट्रियट के नाम से, वो फैसल साले आयात और वो सारे आपको याद ही होंगे, तो वो पीपल्स पार्टी से आए थे। वो मुस्लिम लीग नून से तो नहीं आए थे या कहीं और से तो नहीं आए थे। अच्छा, फिर उनको तो छोड़िए, खैर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस जबकि दरमियान में वो एआरडी बन रही थी और सब कुछ हो रहा था और जमहूरियत की बहाली की बातें हो रही थी, वो सदर मुशर्रफ से दरपर्दा मुलाकातें कर रही थी। अबू धाबी में 1.5 घंटा की मुलाकात जो है वो मीडिया ने तश्तज़बाम कर दी थी। और उसके बाद भी जब वकला तहरीक चल रही थी, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो दिन को जो है जलसों में शिरकत करती थीं, वकला के हक़ में नारे लगाती थीं, सॉरी जजेस के हक़ में उनकी बहाली के लिए, और शाम को जाके वो मुज़ाकरात कर रही होती थीं किसी और क़ुव्वतों के साथ, जिसकी एक दफ़ा बड़े सख्त अल्फाज में नापसंदीदगी का इजहार भी किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। तो पीपल्स पार्टी हमेशा मफाद की सियासत करती है। वो अवामी जज्बात का एक लिबादा ओढ़ कर बुनियादी तौर पर मफाद की सियासत कर रही होती है। तो अब जो है वो आपको मलहूज़े खातिर रखना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी का इसमें स्टेक क्या है। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में हुक्मरान है, और मरकज़ में तो वो अपोजिशन में बहुत ही कम सीटों के साथ है। तो मिसाल के तौर पर अगर यह पीडीएम की तहरीक कामयाब हो जाती है और नए इंतखाबात हो जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी के हाथ क्या आएगा? वही सिंध। उससे ज़्यादा तो सीटें ज़ाहिर है उसे ना पंजाब से मिलने वाली हैं, ना केपी से, ना बलूचिस्तान से। तो फिर उसको फ़र्क क्या पड़ा? सिंध की हुक्मरानी तो है अभी तक कायम उसके पास। तो फिर बुनियादी बड़ा अच्छा सवाल पैदा होता है कि अगर उससे फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता तो वो आई क्यों थी? तो यहाँ वो कैच है जो आप देखिए कि आसिफ अली जरदारी पहले जेल में थे और फिर बाद में रिहा हो गए, और जब से वो रिहा हुए हैं और उसके बाद फिर उनकी जो भी बातचीत है वो आप देख ही रहे हैं कि वो किस समत में जा रही है। तो पीपल्स पार्टी ने इस तहरीक के ज़रिए अपने रहनुमा की रिहाई जो थी वो स्कोर कर ली, उसका मकसद पूरा हो गया। अब उसको चूँकि नुकसान में कुछ भी नहीं है, और अगर वो इस्तीफ़े दे देती है तो उसके बाद दोबारा इंतखाब हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर, जो कि बिल्कुल ही बड़ी बड़ी मुश्किल सी बात है, लेकिन अगर ये सब कुछ हो जाता है तो उसके पास फिर भी सिंध की ही हुक्मरानी आनी है जो पहले से है। तो वो क्यों इतना बड़ा वो सर पे ले अपने ये सारा नुकसान कि वो इंतखाबात लड़े जाए लोगों के पास, आवाम के पास, उसके पास परफॉर्मेंस के नाम पे भी कुछ नहीं है, वही जज्बाती नारे हैं पुराने घिसे पिटे। तो वो खैर सिंध में चल रहे हैं अभी तक। तो वो क्यों ये सब कुछ करे जब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अपनी हुक्मरानी वो छोड़ दे, वो सारे जहाज़, गाड़ियाँ, ये सब कुछ जो चल रहे हैं हुक्मरानी के नाम पे, वो सब ख़त्म हो जाए और वो दोबारा से आम इंतखाबात का डोल डाल जाए, तो वो उसको अपने मफाद में नहीं समझ रही।
इसलिए उसने पहले बड़े ज़ोर शोर के साथ इस तहरीक में हिस्सा लिया। जब अपना मकसद पूरा हो गया, अच्छा इसमें एक और बहुत बड़ा खौफनाक पहलू भी है कि मिसाल के तौर पर अगर वो इस्तीफे दे देती है और आम इंतखाबात नहीं होते तो फिर तो वो सरासर घाटे में रही ना। हुक्मरानी भी गई सिंध की और आम इंतखाबात भी नहीं हुए, तो जो एक सूबा था हाथ से वो भी निकल गया। तो ये सियासत जो है ना, ये कुछ लोगों के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ मफाद का खेल होता है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नारे की सुर्खेल है। तो चूंकि वो मफाद की सियासत करते हैं, हमेशा करते आए हैं, उनका माजी इससे दागदार है और उनका हाल इसका गवाह है कि इस इस्तीफों का उनको चूंकि कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो अब उससे पीछे हट रहे हैं। और देखिएगा अब ये कुछ दिनों तक या 1-1.5 महीने तक ये तहरीक दम तोड़ देगी और पीपल्स पार्टी वापस अपनी पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।